गायत्री परिवार द्वारा पुष्कर में धार्मिक पैदल परिक्रमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पैदल परिक्रमा 12 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह 13वीं पैदल परिक्रमा कार्यक्रम है। 24 कोस पैदल परिक्रमा 5 दिन तक चलेगी, जिसमें महिलाएं, पुरुष, युवा व बच्चे सभी शामिल हुए। देखिए, तीर्थराज पुष्कर का तीर्थों में अपना एक अलग महत्व है और साथ ही जिस तरीके से हमारे दूसरे तीर्थों की भी जो परिक्रमाएं होती है, पैदल परिक्रमाएं, उसी तरीके से गायत्री परिवार ने, गायत्री शक्तिपीठ ने ये जो तीर्थ, ये 24 कोसीय पैदल परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। पहले 12 वर्ष पहले शुरू की गई थी, 12 पूरी हो गई, आज 13वीं का है। 13वीं उसकी परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ भी किया गया है। ऐसा धार्मिक आयोजन और ऐसी शुभ जो अपने विचार लेके और जो ये आयोजन किए जाते हैं, ये हमारे धार्मिक जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसके संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर साबित होते हैं। और साथ में मैं जो इसमें महिला, पुरुष, युवा, बच्चे बच्चियां शामिल हो रहे हैं, उन सभी को भी उनकी आस्था को प्रणाम करता हूं कि वो 5 दिन तक, कम से कम 5 दिन लगेंगे, 24 कोस पैदल चलकर वो इसकी परिक्रमा पूरी करेंगे। उन सभी को शुभकामनाएं। बहुमुखी विकास के लिए राजस्थान सरकार सतत योजना बढ़ा रही है और अब हम उम्मीद करके चलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, यहाँ के जो माननीय विधायक जो मंत्री हैं सुरेश, ये सब मिल करके इन सबकी राय और यहाँ के प्रमुख लोगों की राय लेकर उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। पर यह वर्ष ऐसा है कि जिसमें घोषणा नहीं बल्कि कार्य को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास प्रारंभ हो जाएगा। तीर्थराज पुष्कर में सतत आने वाले यात्रियों को सुविधाएं हो, यातायात में तो सुविधा हो, जितने मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ तक आने वाले श्रद्धालुओं का पहुँच आसानी से हो जाए और इसको युगानुकूल सौंदर्यीकरण भी हो जाए जो एक तीर्थ स्थल का होता है। निश्चित रूप से उसके बारे में प्रारंभिक रूप से काम हो गया है। कल ही हम लोग यहाँ के माननीय विधायक जी से बैठ के काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी जयपुर में। माननीय सीएम साहब से बात हुई थी, उसके बाद दिया जी से भी बात हुई है और बाकी सब लोग इसमें सकारात्मक रूप से इसको करने के नाते और यहाँ के भी जो हैं उसके बीच में तीर्थ पुरोहितों से जो मुख्यमंत्री जी पहली बार आए तब उनके सुझाव आए थे, उनको भी उसमें शामिलित कर रहे हैं। बीच में भी मुख्यमंत्री जी आए तो उनके सामने फिर विषय आया। तो मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि तीर्थराज पुष्कर का अब विकास करना हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी है सरकार की और जो उसकी योजना अंतिम रूप लेती जाएगी प्रारंभ करने के लिए आप सबको बराबर सीधे रूप से उससे अवगत करा देंगे। और मैं मान के चलता हूँ कि हम सबका दायित्व है और इसको इसी जो ये वर्ष चल रहा है इसमें कोई न कोई प्रारंभिक काम जो कदम होता है एक योजना को पूरा करने के लिए उस दिशा में काम शुरू कर देंगे। सर, पुष्कर तीर्थ के विकास के लिए सरकार ने कॉरिडोर की घोषणा की है, लेकिन जो 24 कोसीय परिक्रमा में जो स्थान आते हैं अभी तक उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कोई ऐसी रूपरेखा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है? अब मैंने निवेदन किया कि जब योजना बन रही है तो विस्तृत योजनाएं बनेगी, उसे कुछ चरण में पूरा करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित करने वाले काम है सारे के साथ। तो निश्चित रूप से समयबद्ध रूप से तकनीकी दृष्टि से अब आके स्वीकृति हो जाएगी। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के लोग हैं और आप सब लोगों से विश्वास में लेकर के उसके काम को प्रारंभ करेंगे और हर महत्वपूर्ण काम हो इस दिशा में करेंगे। एक काफ़ी सालों से एक मांग ये चल रही है कि जैसे हर तीर्थ स्थलों में सरकार की तरफ से या निजी अनुबंधित कोई ऐसी बस सेवा शुरू की जाती है जिससे सभी तीर्थों को जोड़ा जाता है और आने वाले यात्री भी उसका दर्शन लाभ करते हैं। ये क्या पुष्कर में ऐसी कोई तीर्थ स्थलों के लिए, तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए, इसके विकास के लिए जो भी आवश्यक लगता है उस दिशा में काम करेंगे।